हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि पोटलियाँ आप लोगों के यहाँ पहुँचनी प्रारंभ हो चुकी होंगी। धीरे धीरे यहाँ से चीज़ें भेजी जा रही हैं, तो ये उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे मिलनी शुरू हो गई होगी। कुछ लोगों को मिल भी चुकी होगी और कुछ लोगों को मिलनी बाकी होगी। तो धीरे धीरे यहाँ से भेजा जा रहा है, इसका तो टेंशन ही मत लीजिए। जब आपका नंबर आएगा, जैसे आपकी बुकिंग होगी, वैसे ही ये पोटली आप तक पहुँचेगी। तो ये वीडियो आज का इसलिए है कि आप पोटली को जब पाएंगे तो रखेंगे कैसे, क्या करेंगे पोटली का, पुरानी पोटली का क्या करेंगे, माला का क्या करेंगे। तो ये सारी जानकारी और जो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट है आपका, उसको कैसे पहनेंगे, सारी बातें आज के वीडियो में होंगी। तो बिल्कुल घबराए नहीं आप। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिन लोगों को पोटली मिल गई है वो पैकेट से उसे चाहे तो अलग कर सकते हैं, और रखने का जो दिन होगा वो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 3 दिन में ही आपको पोटली स्थापित करना है। तो ये नोट कर लीजिए। 3 दिन में करना कैसे है, तो जिस आप चाहें तो जैसे कि आप अपने घर के मंदिर में भी पोटली को केवल स्थापित करने का मतलब कि जब आपको मिलती है तो हल्दी गंगा जल उस पर छिड़क दीजिए। मैं हर सामान पे ही बताती हूँ, इस पे ज़रूरी है छिड़कना। तो हल्दी गंगा जल छिड़क दीजिए। गंगा जल नहीं है तो कहीं से ले लीजिए, नहीं वो भी नहीं मिल रहा तो मार्केट में भी मिल जाता है। गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और इसे जो है पोटली के ऊपर छिड़क दीजिए। माला है उसके ऊपर, लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट है उसके ऊपर छिड़क दीजिए। उसके बाद इसको क्या करिए कि बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन, जैसे आपको मुहूर्त समझ में आता है उस तरह से, मतलब 3 मुहूर्त तो फिक्स है। उसके बाद अगर एकादशी पड़ जाती है बीच में, या उसके बाद पूर्णिमा पड़ जाती है, ऐसी कोई तिथि पड़ जाती है, तो इसमें भी आप पोटली को रख सकती हैं। कहाँ रखना है इसको, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ तो ये होता है कि हम अपनी तिजोरी में जहाँ पे ज्वेलरी रखते हैं वहाँ पे रखें, जहाँ पे गहने पैसे सब रखते हैं वहाँ रखें। और किसी कारण से तिजोरी नहीं है, हमारी अलमारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। घर के मंदिर में रख दीजिए और घर के मंदिर में से इसे जो है केवल रख दीजिए। वहाँ रख कर धूप दिखा दीजिए, थोड़ा दीप दिखा दीजिए, और प्रतिदिन केवल इतना करना है आपको, केवल और केवल कि धूप दिखाना है और दीपक दिखा देना है। बस शाम को या सुबह में, दोनों समय में से कोई भी एक टाइम आप समय निकाल कर सकते हैं। अब बारी आती है कि जो लोग कहीं जाते आते हैं गाँव 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो क्या 1 महीने धूप दीप नहीं दिखेगी तो पोटली असर नहीं करेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 साल तक वो निश्चित तौर पे आपको असर करेगी ही करेगी। और दूसरी बात जो विशेष है वो ये ध्यान देना है कि पोटली किसी भी स्थिति में खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मंत्रों से अभिमंत्रित की जाती है, मंत्रों द्वारा ही उसे बांधा जाता है। इसलिए प्रयास ये रहे कि उसे खोले नहीं आप, क्योंकि खोलने पे वो बेअसर होने लगती है। इसलिए इसका ध्यान जरूर रखें। तो ये काम करिए आप। पोटली कैसे रखा है, और आप 1 महीने 2 महीने के लिए कहीं बाहर भी चले जाते हैं तो वो बेअसर नहीं होगी। अब बहुत लोग इस टाइम कहीं घूमने गए होंगे, मायके होंगे, तो जहां भी आप जाना चाहें जाइए, उस पोटली को 10 दिन, 20 दिन, महीने दिन, 2 महीने दिन अगर धूप दीप आप नहीं दिखाए तो भी ऐसा नहीं कि वो बेअसर हो जाएगी, फिर आप आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे तो कोई काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, वो काम करेगी, पूरे 1 साल तक काम करेगी। जिन लोगों की पुरानी पोटली है वो लोग, सबसे बढ़िया तो ये होता है कि जल विसर्जित कर दीजिए। उसमें ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो नदी में जाकर नुकसान करे, तो जल विसर्जित कर दीजिए। और बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि जल विसर्जित नहीं कर सकते, हमारे यहाँ आसपास नदी तालाब नहीं है। एक काम आप कर सकते हैं, उस पोटली को उठा करके अपने पर्स में या कहीं सुरक्षित जगह पे रख दीजिए। जब कहीं नहाने जाइए नदी तालाब में तो आप वहाँ भी ले जाकर इसे विसर्जित कर सकते हैं। ये भी कार्य कर सकते हैं। या ये भी कर सकते हैं आप कि जब आप इस पोटली को, कहीं भी स्थान नहीं है तो आप इस पोटली को कहीं भी साफ सुथरी जगह पे गड्ढा खोद करके रख सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पीपल के नीचे रख सकते हैं या नहीं, तो रखा तो जा सकता है, लेकिन इसका बड़ा अपमान होगा। पीपल के नीचे वो हवा चलेगी, वो उड़ेगी, तो बड़ा अपमान होगा इसका। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा गड्ढा कहीं खोद कर इसे दबा दें, ताकि ये उसी में गल जाए। क्योंकि जिस भाव से हम लोग ये पोटलियाँ बनाते हैं, ये सामग्रियाँ बनाते हैं ना, उसमें वो जागृत हो जाती हैं चीज़ें, और उसको पीपल के नीचे यूँ रखना वो उचित नहीं है। तो कहीं गड्ढा खोद कर साफ सुथरे स्थान पर उसे दबा दें तो ये बेहतर रहेगा। या घर के गमले में ही, अगर कहीं जगह नहीं है तो घर के गमले में ही थोड़ा सा मिट्टी को ज़्यादा निकाल लीजिए और उसको दबा दीजिए उसमें, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर दीजिए। अब बारी आती है कि जो माला स्फटिक की गई है उसे क्या करेंगे। तो स्फटिक की माला को अगर आप मंत्र जपना चाहें
तो शुक्रवार से लक्ष्मी जी के मंत्र का जप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया और बहुत जागृत होता है ये, और जब आमंत्रित कर दी जाती है तो इसके एक एक दाने में जान आ जाती है। तो ये आपको काम करना शुरू कर देगा। शुक्रवार से, किसी भी शुक्रवार से आप माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र को जप सकते हैं, और जप करके या फिर आप चाहें जप वाली माला को आप गले में नहीं पहनेंगे, और चाहे आप तो केवल इसे पहन सकते हैं। इसे आप अपने गले में डालकर, स्त्री हो या पुरुष कोई भी पहनेंगे तो इससे लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। स्फटिक ऐसी धातु है जिसपे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, और कहा जाता है कि जिसके गले में रहती है माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है इस पे। तो आप इसे अपने गले में भी डाल सकते हैं, पहन सकते हैं। और रही बात लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट की, तो वो भी इन 3 दिनों में ही गले में आप, जैसे बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार में, इन 3 दिनों में लाल धागे में उसको पिरो लीजिए, और जिसको पहनाना है इन 3 दिनों में ही उसे पहनाइए। आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिए कि जिस समय आप गले में पहना रहे हैं राहु काल ना हो, राहु काल ना हो, ये ध्यान दे दीजिए। बाकी उस गले में, उस व्यक्ति के गले में वो चीजें डाल दीजिए, और फिर देखिए इसका प्रभाव कैसा आता है। अगली साल जब ये पोटली जाएगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये संख्या और बढ़ चुकी होगी। आप लोगों की जितनी तारीफ, आप लोगों की जितनी बातें, मैं ज़्यादातर जो है कम्युनिटी पोस्ट में आजकल नहीं लगा पा रही हूँ, टाइम का अभाव कहिए, तो इसलिए नहीं लगा पा रही हूँ। लेकिन प्रशंसा आप लोगों की बहुत रहती है, और आपकी प्रशंसा से ही इस मतलब जान में जान आती है कि नहीं, वो चीज़ें आपको काम कर रहे हैं। मैं कितना भी अच्छा करूं, अगर आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आता तो आज मैं कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन आपकी तरफ से रिस्पांस बहुत बढ़िया आया है, इसलिए आज 4 साल हो गए और हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। तो इसी तरह रख लीजिएगा। और ये वीडियो आपको पहले देना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ विलंबित हो गई और आज भी आपके सामने नहीं आ पाई हूँ, उसके लिए क्षमा करिएगा। क्योंकि मेरी आवाज़ से ही गेस कर पा रहे होंगे आप कि एक थकावट सी है, मैं बाहर चली गई थी, उसके वजह से ये वीडियो लेट आप तक मिल रही है। तो जिन लोगों को पहले से पता होगा वो तो रख लिए होंगे, जिन्हें नया नया होगा वो परेशान हो रहे होंगे। तो ये वीडियो जैसे पहुंचेगी आप अपना कार्य कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जो ये लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट आया आपका, उसको पहन के कभी भी आप, जैसे बच्चा हुआ है उस स्थान पे ना जाइए, उतार के जाइए। कभी भी जो मृत्यु होता है, मृत्यु में भी मतलब किसी डेड बॉडी के पास भी आपको ये लॉकेट पहन कर नहीं जाना है। गलती से भी आप इसे पहन के जाते हैं ना तो यह शुद्ध हो जाता है, उसी क्षण बेकार हो जाता है। तो ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। पीरियड्स वगैरह में इसे उतार के रख दिया जाता है, नॉनवेज वगैरह जो खाने वाले हैं उतार के रख दें, फिर जब साफ सुथरा होकर अपने भगवान का स्मरण करते हैं तब इसे पहन लें। तो इस तरह के चीज़ों का भी आप लोग ध्यान करिए। और मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो क्या, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।